स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा के टॉप 25 क्वेश्चन है एसएससी एंड रेलवे पॉइंट ऑफ एग्जाम से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड अदर एग्जाम के लिए भी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे कि आपका लिखा x प्लस वाई इजिकल टू 10, एक्स प्लस वाई इजिकल टू 10 देन एंड एक्स वाई इजिकल टू 21, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू में निकालें। तो इसके लिए हम डायरेक्ट फार्मूला क्या लगाएंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 10 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 21, यानी कि हम कर देंगे। तो ये आप 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 100 हो जाएगा। 100 माइनस 21 टू जा आपका 42, सपरेट करेंगे आपका जो है, जब इसको सपरेट करेंगे तो आपका 58 आपका आंसर आ जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन 2 सॉल्व करना है। इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले क्या करो, हम इसको 5 को इधर लाएंगे तो आपका 10 बचेगा। अब इधर आपका कितना हो जाएगा 2x। ओके, और 2 से ये काट देंगे तो आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आपकी आ जाएगी। ओके, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर। इसमें क्या दिया गया, इसमें दिया x आपका, देखो x a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो जब ऐसी कंडीशन हो तो इस सिचुएशन में डायरेक्ट फार्मूला, देखो यहाँ पर क्या है कि जब इसका सूत्र खोलेंगे तो यहाँ पर -2a भी आएगा। अब माइनस ये अंदर होगा तो कट जाएगा, यानी कि कट आपका प्लस कर देगा। तो आपका इसी सिचुएशन में 4ab आंसर आता है। क्या आता है 4ab आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें आपका हो जाएगा 4ab। अगर यही वाला देखो, अगर आपका यहाँ पर माइनस जैसे यहाँ पर लगा, माइनस ना लगा होता तो यहाँ पर आपका दूसरा अगर माइनस की प्लस होता, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर आपका प्लस होता तो आपका फार्मूला क्या बन जाता, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस सिचुएशन में आपका फार्मूला आपका क्या बनता, आपका बनता 2 और ए स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये दूसरा फार्मूला आप लोग याद कर लेना। ओके, तो इसका तो आपका ये हो जाएगा 4ab। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 इजिकल टू 0। तो देन एक्स की वैल्यू, देखो आपको क्या करना है, 9 को इधर उठा लो, 9 को आप इधर लाओगे तो आपका एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा ना, इसको उठा के इधर लाएंगे तो आपका देखो अब एक्स, इस पर जो अंडर रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो 9। अब देखो ये जो है आपका जो बाहर निकल के आएगा प्लस माइनस में आएगा कितना 3। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बिल्कुल बेसिक लेवल से हमने क्वेश्चन लिए हुए हैं। इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इन ब्रैकेट ए प्लस बी, तो इसका आंसर क्या होगा। ओके, इसको क्या कर सिंप्लीफाई करना है। तो आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पर अगर आप देखो इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे ना, आपके क्या हो जाएंगे 2 फैक्टर हो जाएंगे। जब इसके 2 फैक्टर होंगे तो आपके यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है। देखो यहाँ पर ये भी आपका वेक्टर में ये भी दिया है, तो इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। जब इसमें करेंगे मल्टीप्लाई तो यहाँ पर आपका ए क्यूब हो जाएगा, और आपकी सब जब आपने इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दी ए क्यूब होगा, इसकी मल्टीप्लाई की आपका प्लस का बी क्यूब ए स्क्वायर बी हो गया। ओके, आप माइनस बी की करेंगे तो माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद में माइनस का बी क्यूब हो जाएगा। अब ये आपका हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है कि आपका जो है ये हो जाएगा, लेकिन आपके इसमें तो कहीं पे दिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका ये आंसर इस प्रकार से आएगा। तो ऑप्शन में ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है, और ये है, ना तो ये है। तो इसका सही अगर आप देखो सिंप्लीफाई इसको करना है तो यहाँ पर आपका यहाँ पर प्लस या माइनस होना चाहिए। तो इसलिए इसको इस क्वेश्चन को आप रहने दीजिए, इसके ऑप्शन जो है गलत दे रखे, यानी कि इसका क्वेश्चन ही आपका गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 6 पे आ रहा है। 6 में क्या दिया है, इसमें देखो ये आपका x रेशियो y इक्वल टू 5 रेशियो 3 रेशियो 5 दिया है, और x प्लस वाई इक्वल टू 16 दिया है। तो x की वैल्यू क्या होगी। अब देखो x का मान कितना है 3 है, और y का मान कितना है 5 है। x का मान 3 है और y का मान कितना है 5 है। तो आपको x प्लस वाई जो है 16 है, कितना है 16 है। तो यानी x का मान क्या होगा। अब देखो इसको निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो। अब देखो ये आपके मतलब ये यूनिट में है और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है। ठीक है, ये यूनिट में है, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है। ठीक है, यानी 5 3 8,
5 और 3 8, अगर 8 यूनिट की वैल्यू आपकी 16 है, 8 यूनिट की वैल्यू 16 है, तो आपकी जो है आपको बताना, अगर 8 यूनिट की, यानी कि ये जो आपका यूनिट दे रखा है, तो ये आपके 8 यूनिट की वैल्यू अगर 16 है, 8 यूनिट की वैल्यू अगर आपकी 16 है, तो आप बताओ x कितना, 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। तो 3 यूनिट की वैल्यू हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 यूनिट की निकालनी है, तो आपको क्या करना, 16 और बटे में 8 कर दो और मल्टीप्लाई 3 कर दो, तो 8 दूनी 16, अब 3 2 बचे आपके, 2 गुणे 3 कर दो, तो आपका 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यूनिट में दिए थे रेशियो, अब आपका ये एग्जैक्ट वैल्यू थी। ओके, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको यहीं पे क्वेश्चन में अगर y की वैल्यू निकालनी हो, किसकी, y की निकालनी हो, तो y की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 16 और बट्टे में आप क्या करेंगे, यहाँ पर 8 तो आपको करना है। देखो यहाँ पर जो है, जैसे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी, तो x 3 है। अब y की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे, कितने से, 5 से, तो 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10, तो y की वैल्यू आपकी 10 निकल के आएगी। ओके, अब इनको जोड़ लो, देखो y का मान 10 और x का मान 6, तो आपका कितना हो गया कि नहीं, 16। ओके, यानी कि ये आपका वेरीफाई भी कर रहा है। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 7, देखो 7 में क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएगा, देखो यानी कि आपको देखो इसके हम देखो विदाउट फैक्टर किए आपको डायरेक्ट कैसे निकालें। सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि आपको क्या है 7x लिखा है, 7 के 2 आप फैक्टर को, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, 5 और 2, 5 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 10 होगा, 5 2 को अगर जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसी प्रकार से आपको ले लेना है, जैसे कि आपने ले लिए 5 और 2 ले लिए, 2 ये आपके ले लिए। अब इसमें क्या है, जो x की पावर 2 है ना, आपका इसका गुणांक को लिखा जाता है, इसका गुणांक तो 1 है, तो 1 आपका गुणांक इसके बटे में 1 रखो, चाहे ना रखो। ठीक है, अब उसके बाद में क्या, इसका साइन चेंज कर दो, इसके साइन चेंज कर दो, तो यही आपके क्या आंसर हो जाएंगे, यही इसके जो है आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है फर्स्ट जो है सही आंसर हो जाएगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दूसरा बताते हैं, जैसे आपका लिखा हुआ 2x स्क्वायर प्लस जो है 5x और प्लस का 6 प्लस का जो है 3, ये क्वेश्चन हो आपका। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है, जैसे ये क्वेश्चन है आपका, अब इसको सॉल्व करना है। अब इसके देखो, इसके डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करोगे, देखो यानी कि ऐसे इसको ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, जैसे 3 हो गया और 2 हो गया, 3 2 अब जोड़ेंगे 5 और 3 2 6 हो जाएगा ना, क्योंकि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई करनी है ना। तो आपके इसके शून्यंक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपने 3 लिख लिया, हो गया, अब आपने 2 लिख लिया। अब यहाँ पर क्या है कि आप जो है, जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ना, ये इसको लिखना है। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका कितना दिया है, 2 है, तो इसके बटे में 2 कर दो, इसके बटे में 2 कर दो। अब इसके जो साइन चेंज कर दो, यहाँ पर ये प्लस के हैं दोनों, यहाँ माइनस कर दो, ये भी माइनस कर दो। अब ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, देखो ये आपका हो गया माइनस के 3/2, और अब ये आपका कट जाएगा, तो आपका माइनस का 1। इस प्रकार से इसके जो है आंसर क्या आ जाएंगे, इसके शून्यांक ये आ जाएंगे। ठीक है, इसके शून्यांक जो है आपके, ये शून्यांक आपके आ जाएंगे इसके। ठीक है, यानी कि शून्यांक आपके जो है ये, यानी -3/2 और -1। ठीक, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको ये बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन तो आपका ये है, इस प्रकार से लगाना है। ओके, तो आप आसानी से इसको आप लगा लोगे। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 8 नंबर। अब 8 नंबर में देखो क्या दिया, इस 8 नंबर में इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, देखो अगर किसी की पावर अगर 0 है, यानी कि आपको देखो जैसे इसमें दिया है, कलर हम चेंज कर लेते हैं, चलो यही सही है। तो सबसे पहले देखो अगर पावर इसकी देखो 0 है, तो अगर किसी की पावर 0 होती है, उसका मान 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है, तो इनको जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9 पे आ गए। 9 पे x बराबर अगर 2 दिया है, तो वैल्यू आप इसको निकालिए। अब देखो जहाँ जहाँ आपको x दे रखा है, वहाँ x की वैल्यू रख दो। यहाँ पर रखेंगे देखो 2 की पावर 3 करेंगे। ओके, ये प्लस 2, 3 इंटू 2। अब इसको देखो 2 की पावर ये कितना होता है, 8 हो जाएगा, ये आपका 3 2 6 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 14 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 10 नंबर। अब 10 नंबर में क्या करना है, इसको 16 ही करना है। देखो x बराबर कितना, देखो यहाँ पर क्या करते हैं हम ऐसी सिचुएशन में जो है, अब देखो यहाँ पर क्या हमेशा जब ब्रैकेट लगाते हैं तो x की वैल्यू हमेशा प्लस में आती है, किस में आती है, प्लस में आती है। अब देखो यहाँ पर जो मॉड ये आपका लगाते हैं ना, मॉड का मतलब होता है अगर कोई संख्या जैसे आपकी माइनस में है तो वो हमारी प्लस में रहेगी। ठीक है, प्लस में ही हमेशा होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मॉड x बराबर कितना दिया है, 7 दिया है, तो इसके आंसर क्या हो सकते हैं, इसके आंसर जो है
हमेशा अगर मार्ड में कोई संख्या तो हमेशा उसका आंसर किस में होता है, प्लस में होता है। अगर मार्ड से बाहर है, अब देखो ये मार्ड लगा है तो इतना दिया, मार्ड हटा देंगे तो माइनस, तो इस प्रकार हमारे हिसाब से भी होना चाहिए, ठीक है। आप देखिएगा, अब 11 नंबर देखो क्वेश्चन, जैसे 3x - 2 = x + 6 दिया है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो x को हम इधर लाएंगे, x को इधर लाएंगे, तो देखो x को जब हम इधर लाएंगे तो आपके कितने इधर 3x थे, अब इधर x, ये x आ गया, तो आपका देखो ये आपका 3x है पहले से ही, x इधर ले आए। अब देखो इसको आप क्या करते हैं, पहले इसको हटाते हैं, आपको ऐसे ही बताते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, देखो सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने जो है ये वाला x उठा के इधर लाए, तो आपका देखो ये इधर लाएंगे तो 2x बचेगा आपका, और ये वाले 2 आप उधर ले जाओगे तो 6 और प्लस 2 आपके कितने हो जाएंगे 8, ये आपके हो गए 8 और ये आपके हो गए 2x उतार लिए। अब इसको ऐसे काट देंगे तो आपका जो है x बराबर कितना आ जाएगा 4। तो सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अभी तक हम 11 क्वेश्चन लगा चुके हैं, अब 12 नंबर पे आएगा। 12 नंबर में क्वेश्चन का इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो अब यहाँ पर क्या, देखो पावर 3 है, देखो पावर अगर देखो ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है 2 की पावर भी 3 है और a की पावर भी 3 है, तो 2 की पावर 3 करेंगे तो आपका 8 आएगा, a की पावर 3 करेंगे तो a क्यूब आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8a क्यूब। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 में देखो क्या दिया है कि x स्क्वायर बराबर 16, तो x का मान क्या होगा। अगर देखो यहाँ पर क्या है कि हम देखो जब पावर से इसको हटाएंगे, पावर हटाएंगे तो इस पर अंडर रूट आएगा। अब अंडर रूट 16 का बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस में 4 आएगा, कितना आएगा 4, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब देखो सी 14 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू आप इसका दे रखा है, तो आपको क्या करना है, a बराबर का 3 दिया है, b बराबर 4 दिया है, a बराबर कितना दिया 3 और b बराबर आपका दिया है, b बराबर आपका 4, तो आपको निकालना है इसका मान। तो अब यहाँ पर रख दो, a का मान रखेंगे देखो 3, तो आपका 3 3 9, ये 9 हो जाएगा, प्लस b का मान 4 रखेंगे, 4 4 16 हो जाएगा, इनको जोड़ देंगे तो आपका 25 आपका हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुका है। अब इसके फैक्टराइजेशन मतलब, तो फैक्टराइज मतलब होते हैं फैक्टर करने, क्या करना है गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने के लिए देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो आप क्या करो x कॉमन ले लो, तो यहाँ पर आपका बचेगा x - 5। अब यही आपका आंसर हो जाएगा x - 5। ओके, तो ऑप्शन में अगर देखेंगे तो x इन ब्रैकेट x - 5, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आ चुके हैं। इसमें देखो क्या करना, अगर आपके क्वेश्चन में x + 1/x बराबर 5 दिया है, तो इसके देखो अगर एक पावर में 2 पावर में जाना है तो आपको क्या करो, इसी का स्क्वायर कर दो, यानी 5 स्क्वायर प्लस का 2 जोड़ दो, यानी कि एक पावर से 2 पावर में जा रहे हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपने जोड़ी कितना होगा 25 और प्लस का 2, 25 + 2 कितना होगा 27, ये आपका 27। ओके, तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो अगर आपको जो है एक पावर से यानी x + 1/x बराबर अगर आपका दिया है, यानी मान लो कि आपका t दिया है, ओके, तो अब आपको x की पावर 2 में जाना है, ठीक है। ये आप देखो इसको, इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, तो आपको क्या करना है, इसका टी स्क्वायर कर दो प्लस का 1 कर दो, ओके, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, इसको क्या करना है। अब 17 नंबर में क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको जैसे क्वेश्चन दिया गया इसमें क्या करो 4 20 के बटे में ले आओ। 4 जब 20 के बटे में ले आएंगे तो आपका देखो इसको डिवाइड, या फिर आप ऐसे कर दो 4 × 4 और 4 × 5 = 20, तो ये x बराबर आपका क्या बचेगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन बहुत ही आसान आसान हमने लिए हैं, तो बेसिक बिल्कुल क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको घात बताना है इसका कितनी घात है। तो सबसे पावर देखो सबसे ज़्यादा कितनी है 4 है, तो इसका घात कितनी हो जाएगी, बहुपद की घात 4 हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन दिया है 19 नंबर। 19 नंबर में देखो x - 3 = 7, तो x का मान देखो 3 को इधर ले आओ तो x बराबर आपका हो जाएगा 10, तो x बराबर 10 ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए हैं। देखो इसमें क्या करना है, देखो इसमें सरल करना है। अरे यार इसमें क्या करना है, देखो ये आपका देखो बटे में लिखा है, कितना लिखा है 9a² b और बटे में 3ab। अब देखो ये b से b कैंसिल और a से और ये एक पावर कैंसिल, तो 3 × 3 और 3 × 9, तो आपका बचा का 3 ऊपर बचा और a बचा, 3a बचा, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, तो 3a आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया, ये दो देखो दिस इफ द सम ऑफ 2 कंजुगेटिव इंटीजर एंड इज 15 फाइंड द सिमिलर। आपको जो बताना है स्मॉलर वन, यानी कि एक कंजुगेटिव आपका कितना दिया है 15 है, अब दूसरा आपको बताना है, यानी कि दो क्रमांक पूर्णांकों का योग कितना है 15 है, ओके, कंजुगेटिव नंबर, ओके, उनका सम दिया, तो छोटा क्या होगा, देखो सबसे पहले मान लो कि पहला x है कंजुगेटिव, तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा x + 1 होगा। अब क्वेश्चन में क्या आ गया है कि इनका दोनों का सम,
यानी एक्स प्लस और एक्स प्लस 1 इनका सम दिया है 15। ओके, तो दूसरा क्या होगा, तो आपको सबसे छोटा वाला बताना, छोटा वाला ये होगा। ओके, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2x और 1 को इधर ले आएंगे तो 14 आपका रहेगा, इसको काट देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 7 आपका हो जाएगा। तो आंसर अगर चेक करेंगे तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखो 22 पे आते हैं। 22 में सॉल्व करना है, कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा देखते हैं सही है। इसमें देखो 22 में क्या है कि इसको सोल्व करना है, तो सबसे पहले हमने क्या बताया, अगर इसमें पावर है तो इसको हटा दो, इस पर अंडर रूट लगा दो, अंडर रूट के बाहर जब आएगी तो प्लस माइनस में 5 आएगी। ऐसे हम क्वेश्चन कई लगा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है देखो, यानी कि ये देखो ये भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे कि इसमें जो है देखो, इसमें क्या करना है, देखो ए का मान देखो 2 दे रखा है, बी का मान 3 दिया है, तो स्कोर ही करना है। तो 2 का स्कोर करेंगे 4 और 3 का स्कोर करेंगे 9, तो 4:9 आपका आंसर हो जाएगा। और 24 इसमें क्या दिया है देखो, ये इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई। देखो एक फैक्टर ये है, तो ये तो फार्मूले लिखा है, अपने फार्मूला क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या होता है, ए माइनस बी। तो यही तो फार्मूला है, तो यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा, तो स्क्वायर कर दो, तो यानी कि आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 25 हो जाएगा ना। तो आंसर अगर चेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 25, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। यदि एक्स बराबर आपका 1 है तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो जहाँ जहाँ आपका एक्स है वहाँ पर 1 कर दो, यानी 1 की पावर 4 करेंगे, माइनस 1 की पावर 2 करेंगे, प्लस का 1 करेंगे, तो आपका देखो ये 1 बचेगा, -1 + 1, इसको काट देंगे, ये माइनस प्लस तो 1 बच जाएगा, तो आंसर इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ये बिल्कुल बेसिक थे, आसान क्वेश्चन थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में इससे इजी मतलब इससे थोड़े मतलब अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, जो आपके जो है थोड़े डिफिकल्ट कठिन होंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।